टू माय यूट्यूब चैनल गाइज, माय नेम इज रोहित और आप देख रहे हैं द लर्निंग फास्ट यूट्यूब चैनल। और आज मैं लेकर आ गया हूँ एक और वीडियो जिसमें हम आपको बताऊंगा 8 डिफरेंट वेज टू से ओके इन इंग्लिश। अब वो आप कैसे बोलेंगे वो हम वीडियो में आगे बात करेंगे। पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबा लेना ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ सेंटेंसेस के बारे में जिनको आप ओके से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये अब 2021 हो रहा है। आप बार बार ओके वर्ड यूज़ करेंगे तो बहुत ऑकवर्ड और बहुत ही ऑर्डिनरी सा लगेगा। तो इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ बहुत ही बेहतरीन 8 सेंटेंसेस जिनको यूज़ करके आप ओके से रिप्लेस कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को और भी एडवांस बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उन 8 सेंटेंसेस को, वो कौन से सेंटेंस हैं। गाइस देखते हैं हमारा पहला सेंटेंस। हमारा पहला सेंटेंस है एब्सोल्युटली राइट, इट्स माई प्लेजर। इसका मतलब है जब आपको कोई बोलता है कि क्या आप मेरे लिए ये काम कर सकते हैं, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी, तो आप बोल सकते हैं एब्सोल्युटली आई कैन हेल्प यू, इट्स माई प्लेजर। ये सेंटेंस आप ओके से रिप्लेस कर सकते हैं। ओके बहुत ही ऑर्डिनरी लगता है। अगर आपसे कोई बोले क्या तुम मेरी मदद करोगे, कैन यू हेल्प मी, तो आप क्या बोलोगे, ओके। ये बहुत ही ऑर्डिनरी हो जाएगा। तो आप उसके जगह ये यूज़ कर सकते हैं एब्सोल्युटली आई कैन हेल्प यू। तो ये सेंटेंस ज़रूर यूज़ करना। चलिए देखते हैं हमारा दूसरा सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है आई वुड लव टू हेल्प यू। आई वुड लव टू हेल्प यू का मतलब है मुझे आपकी हेल्प करने में बहुत अच्छा लगेगा। अब आपसे कोई बोलेगा कि मुझे किसी अर्जेंट मीटिंग में जाना है, किसी ज़रूरी काम में जाना है, क्या तुम मेरा काम कर सकते हो, क्या तुम मेरे लिए दवाई ला सकते हो, तब बोल दो आई वुड लव टू हेल्प यू। ओके से बहुत ही ज़्यादा एडवांस इंग्लिश वाला है ये एक और सेंटेंस है, तो इसको भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा तीसरा सेंटेंस है यू आर कम्प्लीटली राइट। आप ये कैसे बोलेंगे? आप इस सेंटेंस को तभी यूज़ करेंगे जब आप किसी मीटिंग में बैठे हो, किसी से बात कर रहे हो और आप उसकी बात से अग्री करते हो, तब आप इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं। और ये सेंटेंस आप कैसे यूज़ करेंगे? आपको बोलना है यू आर कम्प्लीटली राइट, मतलब आप पूरी तरह से सही हो, मैं आपकी बात से अग्री करता हूँ। हमारा चौथा सेंटेंस है डेफिनेटली आई कैन। डेफिनेटली आई कैन का मतलब है जब आपसे कोई हेल्प के लिए पूछे, यार क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, और आप उसकी हेल्प के लिए पूरी तरह से तैयार हो, आप चाहते हो उसकी हेल्प करना, तो आप बोल सकते हैं डेफिनेटली आई कैन, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। इसका ये मतलब है। हमारा पांचवा सेंटेंस है ऑल राइट। ऑल राइट वर्ड आपको पता ही है, ओके से बहुत ही अच्छी तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत ही एडवांस दिखाता है। जब आप बोलते हैं, आपसे कोई बोलता है यार आई नीड सम हेल्प फ्रॉम यू, तो आप बोल सकते हैं ऑल राइट आई कैन हेल्प यू। तो ये भी एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है अपनी इंग्लिश को एडवांस और अलग लेवल का दिखाने के लिए। सो गाइस, अगर आपने वीडियो अभी तक यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और साथ में हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये सेंटेंसेस कैसे कैसे इस्तेमाल करने चाहिए, आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हो। हमें पता चलना चाहिए कि आप इनको यूज़ कर रहे हो या नहीं। तो गाइस, मैं आपको ये भी बता दूं, जब आप इन सेंटेंस को यूज़ करें तो आप ध्यान रखें, आपको ये सेंटेंस बहुत ही वाइसली, बहुत ही समझदारी के साथ यूज़ करने हैं। आप कहीं भी किसी भी सेंटेंस को यूज़ करोगे तो वो एक गलत इंग्लिश हो जाएगी। और अगर आपको हाय हेलो का भी वे सीखना है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखी है और उसके बाद लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा। तो आप उस वीडियो को भी जरूर देख लेना। उससे आप अपने हाय और हेलो के वेज को भी चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट तरह से बोल सकते हैं, ताकि आप और भी अच्छे एडवांस स्पीकर सुनाई दे। तो देखते हैं हमारा अगला सेंटेंस क्या है। हमारा अगला सेंटेंस है नो प्रॉब्लम। जब आपसे कोई बोलता है कि क्या आप मेरी हेल्प करोगे, या आई नीड योर हेल्प, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी, जब कोई आपसे हेल्प मांगता है आप बोल सकते हैं नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम भी ओके से बहुत ही ज़्यादा एडवांस और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साउंड करता है। तो नो प्रॉब्लम वर्ड भी आप ज़रूर यूज़ करना अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को, या आप किसी से बात करते हो वो भी इंग्लिश में। देखते हैं हमारा अगला सेंटेंस। हमारा अगला सेंटेंस है आई एम ग्लैड टू हेल्प यू। आई एम ग्लैड मतलब, ग्लैड का मतलब होता है खुश। तो आप जब भी किसी से बात करते हैं और आप उसे बोलना चाहते हैं कि आपको उसकी मदद करना अच्छा लगा, आपको पसंद आया, तो आप बोल सकते हैं आई एम ग्लैड टू हेल्प यू। ये भी एक बहुत अच्छा सेंटेंस है ओके के अलावा यूज़ करने के लिए। आप ओके को इससे भी रिप्लेस कर सकते हैं और दिखा सकते हैं कि आप एक कितने अच्छे एडवांस इंग्लिश स्पीकर हैं। देखते हैं हमारा अगला सेंटेंस जो है इट वाज नथिंग फॉर मी। मतलब ये आप सेंटेंस तभी यूज़ करेंगे जब आप उस इंसान की, उस पर्टिकुलर जिसने भी आपसे हेल्प मांगी है उसकी आप मदद कर चुके हैं, उसके बाद ही आप ये बोलेंगे। जब आपको बोलेगा थैंक यू सो मच कि तुमने मेरी हेल्प करी, तो आप बोल सकते हो इट वाज नथिंग फॉर मी, मतलब वो मेरे लिए एक छोटी सी बात थी, वो ज़्यादा मुश्किल का काम नहीं था। तो देखते हैं
आपने इतने, मैंने आपको 5-6 डिफरेंट सेंटेंसेस बता दिए। आपको ये सेंटेंसेस अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में ज़रूर यूज़ करने हैं। 2-3 सेंटेंसेस और हैं मैं जो आपको आगे बताने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहना और लाइक करना ज़रूर, लाइक ज़रूर कर देना, भूलना मत लाइक करना। तो गाइस देखते हैं हमारे आगे के सेंटेंसेस। तो हमारा आगे जो सेंटेंस हम यूज़ करने वाले हैं वो है नो वरीज। नो वरीज का मतलब है आप चिंता मत करो। आप जब भी आपसे कोई हेल्प के लिए मांगेगा या आपसे पूछेगा कि मुझे फेवर चाहिए, तो आप बोल सकते हैं कि नो वरीज, मैं आपकी मदद करूँगा। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा एक सेंटेंस है जिसको आप ओके से रिप्लेस करके अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए और एक एडवांस स्पीकर बनने के लिए यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं हमारा अगला सेंटेंस, वो है आई हैव अंडरस्टूड। जब आपसे घर वाले बोलते हैं कि जाओ ये सामान ले आओ या ये ले आओ, वो लिस्ट बना के देते हैं, और फिर बाद में पूछते हैं डू यू अंडरस्टैंड, क्या तुम्हें समझ में आया? तो आप बोलते हैं ओके, या फिर बोलते हैं हाँ आ गया। आप इसके क्या बोल सकते हैं, आई हैव अंडरस्टूड। इंग्लिश में इसका मतलब होता है मैं समझ गया। ठीक है, तो आप ये सेंटेंस भी ज़रूर यूज़ करना, क्योंकि बहुत ही इफेक्टिव होता है। जब आप पेरेंट्स के सामने ये सेंटेंस यूज़ करेंगे तो उनको लगेगा क्या सच में आप कुछ सीख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो ये सेंटेंस ज़रूर यूज़ करना है, इसको यूज़ करना मत भूलना। देखते हैं हमारा आखिरी फ्रेज और सेंटेंस जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, वो है वाई नॉट। वाई नॉट आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आपको आपके पेरेंट्स बोलेंगे कि रोहित जाओ जाके मंडी से सामान ले आओ या कुछ ले आओ या कुछ भी करो, पर कुछ करो, खाली में बैठो, तो आप बोल सकते हैं वाई नॉट, मैं कर दूंगा, ये मेरे लिए आसान है। तो वाई नॉट भी आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में गाइज मैंने आपको बहुत ही सारे सेंटेंसेस बताए जिनको आप ओके से रिप्लेस कर सके अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत ही एडवांस और एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की सारी अपडेट्स आपको टाइम पर मिल जाए। और साथ ही हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं गाइज आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी एंड गॉड ब्लेस यू।